हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लव एंड डेविल का एपिसोड 18। तो एपिसोड 18 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो झालू थी उसने हाँ कर दी थी युनशी के साथ शादी करने के लिए। तो फिर जीवन उसे कहती क्या सच में तुम ऐसे कैसे हाँ कर सकती हो। तो झालू कहती कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और यहाँ पर जीवान उसे समझाती है कि तो फिर मूथिंग उसका क्या, जिसे देख के वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो हमारे किस्मत में और कुछ नहीं, बस एक दूसरे की तरफ तलवार उठाना ही लिखा है। जिसे सुन के जीवान कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें भी पता है कि चाहे कुछ भी हो वो तुम्हारे अंदर जो वो लवर वेनम था वो रहे या ना रहे, वो पिल रहे या ना रहे, चाहे कुछ भी हो, बट तुम दोनों तो हमेशा एक दूसरे को लाइक करते हो ना। बट यहाँ पर झालू नहीं मानती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो मास्टर थे उनके पास लिवान आता है और वो आके बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है, जिसके बाद वो कहते हैं कि इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो सेकंड यंग मास्टर। इसे सुन के जो लिवान था वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ फंक्शन चल रहा है। जिसे सुन के वो कहते हैं मास्टर कि अरे हाँ हाँ हाँ, वो क्या है ना कि मुझे लगा नहीं था कि आप इस फंक्शन के लिए इतने बेताब हो गए कि आप इतने पहले ही आ गए। आप टेंशन ना लो, जब शादी होगी तो उसका इनविटेशन मैं आपको पहुँचा दूँगा। जिसे देख के वो कहता है कि मैं यहाँ पर एक्चुअली वैली मास्टर को कहना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो आप, मैं 2 दिन बाद जो झालू है उसे यहाँ से लेके जाने आया हूँ। जिसे देख के मास्टर कहते हैं कि मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा दयालु है, बहुत ज़्यादा लॉयल है, बट वो क्या है ना कि ऐसे हम नहीं छोड़ सकते उसे, बिकॉज हमें भी वो नेदर फायर चाहिए। जिसे सुन के वो कहते हैं जो लिवान था वो कहता है कि ऐसे कैसे बोल रहे हो आप। तो फिर मास्टर कहने लगते हैं कि आप ही सोचो, अगर झालू को पता चलेगा कि उसका एक बहुत अच्छा दोस्त लिवान उसी के पीठ पीछे मूतिंग को इतना परेशान कर रहा है, उसने बल्कि उसे इतनी मारने की कोशिश भी की, तो क्या लगता है क्या इम्प्रेशन रहेगा आपका उसके सामने। तो फिर लिवान कहता है कि आपके पास्ट के बारे में मुझे भी पता है, आप चाहो तो मैं भी ऐसे सबको बता सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था बस। और उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, तो हम अपना सौदा भूलते नहीं हैं, आप मुझे जो मूतिंग है उसके अंदर का नेदर फायर दो और मैं आपको झालू दे दूंगा। जिसे देख के वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जो झालू होती है वो सो रही थी, तो उसके पास लीवान आता है और वो धीरे धीरे उसके क्लोज जाता है। तो सुनता है कि जो झालू है वो नींद में मूतिंग का नाम ले रही है। तो फिर जो लीवान था वो कहे तुम सच में अभी भी वो जगह से आने के बाद भी तुम मूतिंग को नहीं भुला पाई। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं जहाँ वो जीवान की खबर लेता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो अभी अपनी मेमोरीज नहीं भूली है। तो फिर जीवान कहने लगती है कि उसने मुझे बहुत बोला, बहुत उसने मेरे सामने प्रे किया कि मैं किसी को ना बताऊं कि वो अपनी याददाश्त नहीं भूली है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपको बाद में बता दूंगी। जिसे देख के उसे बहुत गुस्सा आता है लिवान को, और लिवान फिर जीवान का गला दबा लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना मुझे झूठ बोलने वाले लोग और जो लोग मेरी बात ना माने वो बिल्कुल पसंद नहीं। तो वो कहती कि मुझे माफ़ करना मास्टर, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर वो अब की बात तो छोड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर लिवान को पता चलता है लांशी के मेट से कि वो एक्चुअली गायब हो गई है। तो वो कहता है कि कब का गई है वो। तो फिर उसकी मेड कहती है मैं एक्चुअली पानी भरने गई थी कुएं से, तो वो वहाँ से गायब हो गई जब मैं आई तो, और लगभग 1 घंटा हुआ होगा। तो जिसे देख के वो बहुत गुस्से में आता है और अपने मैजिक पावर से जो उसकी मेड थी लांशी की उसे मार देता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो लांशी थी वो मिस्ट्रेस के पास आई थी, क्वीन के पास, और कहती है कि एक्चुअली वो क्या है ना मैम, मम्मी तब तक वहाँ पर आ जाता है लिवान, और वो कहने लगती है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढते आया। और फिर वो एकदम साइड बॉम्बास्टिक आई से देख रहा था लांशी को, तो लांशी को डर लगने लगता है। तो फिर जो क्वीन थी वो कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लिवान कहता है एक्चुअली क्या है ना कि बहुत टाइम से आपसे मिला है तो सोचा मिलने आ जाऊँ। तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो कहने लगती है क्वीन लिवान को कि आखिर तुम लांशी को इतना टाइम से कमरे में बंद करके क्यों रखे थे, आखिर वो तुम्हारी बहन है, ऐसे कैसे कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर लिवान कहता है एक्चुअली क्या है, मुझे पता है कि मेरा भाई
थोड़ी उसकी तबीयत ख़राब है, तो मैं नहीं चाहता कि लांशी बार बार जाके उसे परेशान करे, और इसकी वजह से मैंने उसे थोड़े टाइम के लिए कमरे में बंद कर दिया। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है थोड़ा, तो इसे रेस्ट्रिक्शंस रहने चाहिए। जिसे देख के जो क्वीन थी वो भी मान जाती है और कहती कि हाँ, ये भी बात है, वैसे मेरे ना रहने पे तुमने बहुत मदद की और बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा मोती का। तो फिर लियोन अच्छा बनते हुए कहता है कि हाँ, आप टेंशन ना लो मम्मी, ऐसे तो मैं हूँ आपका बेटा ही ना। और उसके बाद वो कहती हैं लांशी को कि ठीक है, तुम जाके अभी कमरे में आराम करो, मैं जब ठीक हो जाऊंगी, मैं भी जब अच्छे से फ्री हो जाऊंगी तो मैं तुमसे मिलने आऊँगी। जिसे देख के लांशी को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा घूर घूर के लियोन उसे देख ही जा रहा था। फिर इसके बाद हम अगले ही सीन में देखते हैं जहाँ पर जो लियोन था वो जब जा रहा था तो वो लांशी को कहता है कि तुम ज़्यादा नहीं उड़ रही हो, तो कहती है कि मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर लियोन उसे कहता तुम बताओ, तुमने आखिर क्वीन को क्या क्या कहा है मेरे बारे में। इसे सुन के वो कहती मैंने कुछ नहीं कहा, तुम आखिर हो तो मेरे भाई, पर पता नहीं क्यों तुम भी सत्ता के लालच में आके ये सब काम कर रहे हो। पता नहीं क्या हुआ तुम्हें कि तुम भी पापा के जाने के बाद ऐसी हरकत करने लगे, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे भाई यानी कि मोती को हार्म करे। और पहले तुम बहुत फ्री थे ना, तुम्हें तो ये कोट वोट के चक्कर में नहीं पड़ना, तो तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसे देख के जो लियोन था वो कहता है कि हाँ माना, पहले मैं ऐसा नहीं था, बट अब मुझे ऐसा बनना पड़ेगा, बिकॉज मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है और मेरे लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो वो कहती है किसकी बात कर रहे हो, सालुओं की। तो उसे बहुत गुस्से में घूरता है और कहता है कि देखो, मैं इतने लंबे कहानी को छोटा बना के कह देता हूँ कि तुम चुपचाप से घर पे जाके आराम करो, समझी, मेरे काम में तुम टांग ना अड़ाओ तो बेहतर होगा। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो क्वीन थी वो आती है मोती के पास और कहती है कि मैं अपनी पावर का यूज़ करके तुम्हारी जो नेदर फायर है उसे फिर से ब्लॉक कर दूंगी, उसे सील करने के बाद, और तुम्हें सच में अपनी ज़्यादा एक्सट्रीम पावर यूज़ नहीं करनी है मेरे परमिशन के अलावा। देख लेना, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम ऐसा यूज़ करोगे तो फिर वो नेदर फायर तुम्हें खुद अपने कब्जे में ले लेगी, और तुम्हें 9 दिनों के लिए अपनी पावर का यूज़ नहीं करना है। जिसे देख के वही मान जाता है, और उसके बाद वो भी समझाती है कि देखो, अभी तुम्हें यहाँ बानुहा पवेलियन को संभालना है, उसके बाद अगर तुम सच में अच्छे से तैयार हो गए तो सालों तुम्हारे पास वापस आ ही जाएगी। और वो ये भी समझाती है कि और मैं नहीं चाहती, जब तक मैं यहाँ नहीं थी तो उस टाइम पे लियोन ने भले ही कितने भी अच्छे से संभाला हो बानुहा पवेलियन, बट वो उसके डैड के जाने के बाद बहुत बदल सा गया है। तो मैं नहीं चाहती कि वो कुछ भी ऐसे कोई सिचुएशन से पढ़े, और बहुत ज़्यादा ही डरपोक टाइप का है, तो मैं नहीं चाहती कि बानुहा पवेलियन किसी गलत हाथों में पढ़े। तो मोती आश्वासन देते हुए कहते हैं कि आप टेंशन ना लो, और वो एक इंसान मुझे धमकी देने के लिए काफ़ी नहीं है। तो फिर जो क्वीन थी वो कहने लगती कि बेटा मुझे तुम पे भरोसा है, और फिर वो अपनी पावर से जो उसके अंदर का था उसे सील कर देती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बानुहा पवेलियन का सीन, जहाँ पर जो ज़ालू थी उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसके यहाँ से आ जा रहा है। तो फिर वो जीवान के साथ वहाँ चली जाती है, तो जहाँ वो बातें सुनती है कि जो मास्टर थे वो अपने सर्वेंट के साथ बात कर रहे थे, और वो कहता है कि एक्चुअली मास्टर, जैसे ही आपको जो मुतिंग के अंदर का नेदर फायर है वो मिल जाएगा, और आपका जो बेटा यानी कि जो युनशी है वो ठीक हो जाएगा, वो सील की वजह से जो सेंट पावर है ज़ालुओं के अंदर, तो वो ठीक हो जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बन जाओगे। तो फिर यहाँ पर जो मास्टर थे वो कहते हैं कि युनशी, अगर तुम भले ही शादी ना करो, उसके अंदर से सेंट पावर ना निकालो, बट चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूँगा। उसके बाद उसके अंदर का जो सोल है, मतलब ज़ालुओं के अंदर का जो सोल है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और जिससे हर जगह हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो जो सर्वेंट था वो कहता है कि आप ये दोनों चीज़, मतलब नेदर फायर और वो सोल को लेने के बाद आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो कि आप पूरी दुनिया पे राज कर सकोगे। और जिसे सुन के जो ज़ेवान और ज़ालू थे दोनों शॉक हो जाती हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 18 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।